इसलिए बता रहे न भवंती तुल्य, बोलो समानता नहीं रहता है तीनों लोक में और वहां का शरीर में भी, वहां का जीवों में भी। देवा सुखेन युक्ता, देवता क्या है? सुखेना, सुख पूर्व से रहते हैं, सुख से युक्त है, क्योंकि सत्व गुण है। सत्व गुण से उत्पन्न होने से वहाँ सुख बाहुल्य है, ऐसा नहीं दुख नहीं है करके उनको भी दुख है। असुर आ गए तो है ना, भागना पड़ता है छोड़ के इसलिए दुख वहां भी है, किंतु सुख अधिक है। देवा सुखेन युक्ता, क्यों? सत्वगुण बाहुल्य। मनुष्य दुखेन युक्त, क्यों? रजोगुण, दुख है रजोगुण का है, इसलिए मनुष्य ज्यादा दुखी है। तिर्यंचो मोहेन युक्त, ये जो तिर्यंग है, तिर्यंग बोल दो जिनकी पीठ आकाश के तरफ से होती है। हमारी पीठ सीधा है ना, तो जिसकी पीठ आकाश के तरफ, पेट पृथ्वी की तरफ से, वो तिर्यंच कहते हैं। चिर से चलने वाले जितने भी पशु आदि, पक्षी आदि जो भी, ये सब तिर्यंग है। मतलब जिनकी पीठ है आकाश के तरफ से, वो तिर्यंच है। सांप हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, पशु हो, सब बंदर आदि, ये सब क्या है? मोहे न युक्ता, तमोगुण से युक्त होने से मोह। अब देखा जाता, बंदरिया को देख लीजिए, उसका बच्चा कभी मर जाता है ना, देखा कभी नहीं, छोड़ेगा नहीं वो, एक हाथ से लेके बहुत बदबू आ रही इतना, किंतु साथ में लेके जाते, जब तक बिल्कुल सड़ के समाप्त तब तक नहीं छोड़ेंगे। एक हाथ से पकड़ के कूदती दूसरे से, मरा हुआ बच्चों हमने देखा हूँ कैसे। इसलिए मोह, एक तने मरा है करके ज्यादा मोह होता है। मोह तो मनुष्य में भी है, परंतु ज्यादा वहां रजोगुण होने से दुख प्रधान है। मोह पशुओं में ज्यादा है, तमोगुण है। इसलिए तिर्यंचो मोहेन युक्ता, क्यों? प्रतिगुण आश्रय, प्रत्येक गुण के आश्रय होने से, अलग अलग। एकस्मात् प्रधानात् प्रवृत्तम व्यक्तम, इसलिए एक ही प्रधान से प्रवृत्त, कौन? व्यक्त। एक ही प्रधान से प्रवृत्त बोल तो उत्पन्न हुआ जो व्यक्त। प्रवृत्त का मतलब एक प्रधान प्रवृत्त होकर उत्पन्न हुआ व्यक्त, यह अर्थ है। प्रधान की प्रवृत्ति हुई तो प्रवृत्ति होकर क्या किया? व्यक्त को उत्पन्न किया। प्रधानात् प्रवृत्तम व्यक्तम प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात्, प्रति प्रति बोल तो वीप्सा लेना है। वीप्सा अर्थ में है ना, बार बार, दो बार अर्थ नहीं लेना। वीप्सा का मतलब पुनः पुनः। तो प्रति प्रति गुणाश्रय मतलब प्रत्येक गुणाश्रय विशेषात्, क्योंकि देवताओं में सत्व गुणाश्रय है, मनुष्यों में रजोगुणाश्रय है, और पशुओं में तमोगुण प्रधान रहेगा। तीनों रहेगा प्रधानता। इसलिए प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात् परिणामता, तो प्रत्येक गुण को आश्रय करके परिणत होने से ये वैचित्रता आती है। उन्होंने पूछा था ना, वैचित्रता क्यों है, अलग अलग क्यों है? देवलोक में अलग है, मनुष्य लोक में अलग है, क्यों? इसके कारण। उसके लिए दृष्टांत दे रहे, कैसा? सलिलवद भवति, सलिल के समान, मतलब जल के समान। सलिलवद भवति, जैसे एक ही जल, आगे बताएंगे, जल तो एक है, अलग अलग उपाधि को आश्रय करके वो जल का रस बदल जाता है, अलग अलग होता है। प्रति प्रति इति वीप्सा, कारिका में जो दो बार आ गया ना प्रति प्रति, ये वीप्सा अर्थ। वीप्सा अर्थ में, वीप्सा मतलब पुनः पुण्य, बारंबार। वीप्सा गुणानाम आश्रयो गुणाश्रय, उसी का अर्थ कर रहे हैं। गुणाश्रय विशेषत है ना, उसका अर्थ कर रहे हैं। गुणानाम बोल दो सत्वादि गुणानाम, आश्रयो सत्वादि गुणादि को आश्रय करके,
गुणाश्रय तद्विशेषा, तद्विशेषा मतलब उन गुणों का आश्रय करके उसका विशेष गुणाश्रय। तम गुणाश्रय विशेषम, और उस गुणाश्रय विशेष का प्रतिनिधाय बोल दो अवलंबनम कृत्वा। तो गाने का मतलब जो गुणाश्रय विशेष है उसका अवलंबन करके, जैसे देवताओं की यदि उत्पत्ति करना है वो सत्व गुण का अवलंबन करके, मनुष्यों के लिए रजोगुण प्रधान और पशुओं के लिए तमोगुण, उसको अवलंबन प्रतिनिधाय बोल तो अवलंबन करके, आश्रय कर। प्रति गुणाश्रय, प्रति बोल तो प्रत्येक जो गुणाश्रय विशेष परिणामात प्रवर्तते व्यक्तम, अलग अलग गुणों को आश्रय करके, मतलब एक प्रधान एक गौण करके, जैसा अभी बताया मैंने अहंकार से व्यक्त तक तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं, अहंकार के बाद है, एक ही अहंकार से तीन हो गया, राजसिक अंश, सात्विक अंश, तामसिक अंश। राजसिक से कर्मेंद्रिया, सात्विक से ज्ञानेन्द्रिया और तामसिक से तन्मात्रा। तो इसलिए बता रहे हैं विशेष परिणामात प्रवर्तते किम व्यक्तम, अतः व्यक्तम प्रवर्तते बोलते व्यक्तादि के उत्पत्ति में प्रवृत्त होता है कौन? त्रिगुणात्मिक प्रधान, गुणों को आश्रय करके। जैसे सलीलवत दृष्टांत दिया ना, उसकी व्याख्या कर रहे, देखिए सलीलवत दृष्टांत दिया ना, उसको समझा रहे। यथा आकाशाद एक रसम सलिलम पतितम, आकाश से एक रस सलिल, कौन सा रस है? मधुर रस है, जलेशो मधुरा, मधुर रस। तो मिठास से युक्त आकाश से, बारिश रूप से, आकाश बोल तो वर्ष से, बारिश से, सलिलम पतितम नाना रूपात, नाना रूप बोल तो अनेक स्वरूप, रूप मतलब वो रूप नहीं लेना, सफेद है, काला है, पीला है, वो नहीं, स्वरूप लेना। तो नाना स्वरूपात संश्लेषात, अनेक स्वरूप से, संश्लेष बोल तो संबंध होने से, भिन्न भिन्न के साथ उसका संबंध होने से। धरती में एक रूप से गिर गया सारा पृथ्वी में, उसमें कोई अंतर नहीं, किंतु उस जल का संबंध हो गया अलग अलग, संश्लेषण विद्यते। वही एक रस से, मधुर रस से गिरा हुआ जो आकाश से, बारिश से गिरा हुआ जल धरती में गिरने तक बराबर है। उसके बाद जैसे जैसा संबंध हो गया उसका रस बदल जाता है। विद्यते तत्तद रसांतरे, तत्तर बोल तो जिस जिसके साथ संबंध हुआ वैसे ही उसका रस बदल गया। इसे आप समझ लीजिए, दिया नहीं, गन्ने के साथ संबंध होने से क्या मिठास हो गया, और जंबीर नींबू का पेड़ के साथ होने से वही जल खटास हो गया, इमली के साथ होने से वो अलग हो गया, नारियल के साथ संबंध होने से अलग हो गया, भिन्न भिन्न हो गया, रस बदल गया। तो ये बता रहा तत्तद रसांतरे, और मिर्ची के साथ होने से अतीत हो गया। एवं एकस्मात् प्रधानात्, इसी प्रकार एक ही प्रधान से, त्रिगुणात्मिक प्रधान से, प्रवृत्तः त्रयो लोकः, एक ही प्रधान से तो प्रवृत्त बोल तो उत्पन्न हो गए कौन? तीन लोक। तीन लोक मतलब सभी, सारा ब्रह्मांड लेना। नैक स्वभाव भवन्ति, उनका एक स्वभाव नहीं है। स्वर्गलोक में रहने वाले का स्वभाव अलग है, मनुष्य लोक में रहने वालों का स्वभाव अलग है। स्वर्ग में रहने वाले सत्वगुणी है किंतु भोगी है, और
मनुष्य लोक में रहने वाले रजोगुणी है, किंतु कृपण है, लोभी है। हाँ, जो बृहदारण्यक में सुनेंगे, द तीन उपदेश दिया है प्रजापति ने ना। प्रजापति के बाद तीनों गए थे, तीनों संतान है ना प्रजापति के, देवता मनुष्य असुर। ये ब्रह्मचारी निवास करने, अरे ऐसा नहीं, बोलते यहाँ रहो। अरे बहुत समय के बाद देवता ने कहा, अरे पिताजी बहुत समय होगा आपने उपदेश नहीं दिया अभी तक, अब अभी दे रहा हूँ 10 शब्द उपदेश के। उसके बाद क्या तुम जानते हो? हाँ हम जानते हैं, बताओ। दा बोल तो क्या है? दमन करो, अथवा भोगी थे, इंद्रिया को दमन करो। कुछ समय के बाद मनुष्य ने कहा, अरे देवताओं को तो उपदेश किया, हमें भी कर दीजिए। तो उनको भी 10 शब्दों का दान करो, अर्थात तुम लोभी हो। मनुष्य ज्यादा लोभी होते, इसलिए कहा दिया ना, तदर्थम दक्षिणा करे। पहले करता है ना, विद्यायाम धन्विनाम कोटि, तदर्थम हरि मंदिरे, तदर्थम जाह्नवी तीरे, तदर्थम दक्षिणा करे। ब्रह्म विद्यालय में प्रवृत्त होते हैं ना, करोड़ों योद्धा प्रतिबंधक है। मंदिर में जाते हुए उसके आधे 50 लाख, गंगा किनारे उसके आधे, और दाया हाथ में ना उसमें उसके आधे 12.5 लाख। इसमें योद्धा बैठे, लेते समय हाथ पीछे जाएगा, ऐसा जितना पीछे जाएगा उतना जाएगा, लेते समय 1.5 गुना आगे जाता है हाथ। इसलिए यहाँ बता रहे, देवेषु त्रयो लोकः नैक स्वभावा भवन्ति, तीनों लोक में रहने वाले का स्वभाव एक नहीं है। ऐसा नहीं, मनुष्य में भी है, इसलिए भेद किया ना। मनुष्य में वो देवता मनुष्य है, मनुष्य और आसुर राक्षस मनुष्य, तीनों का तो किनाए है भर्तृहरि ने। और एक चौथा है केते न जानी महे, उसकी संज्ञा हम नहीं दे सकते। तीनों को उन्होंने गिना दिया। एक सत्पुरुषा बरार्थ घटका, एक सत्पुरुष है, दूसरे का हित ही हित करता है, अपना कुछ मतलब नहीं, वो मनुष्य में देवता है। और दूसरा एक होता है अपना स्वार्थ रखकर दूसरे का हित करता है, अपना भी, वो मनुष्य में मनुष्य है। तीसरा एक व्यक्ति है अपना स्वार्थ के लिए दूसरे का हानि पहुंचाता है, अपना हित के लिए। ते मानव राक्षस, मनुष्य में राक्षस कहा गया। और एक चौथा एक अपना सिद्ध हो ना हो, आपका बिगड़ना है। एक न जानी मैं, उसकी संज्ञा मैं नहीं दे रहा हूँ। तीनों को संज्ञा तो दे दिया उन्होंने। एक सत्पुरुष है अर्थात मनुष्य देवता, दूसरा मनुष्य मनुष्य, तीसरा राक्षस मनुष्य, चौथे के लिए मुझे नामकरण नहीं, ऐसा भी है। तो इसलिए हम बता रहे देवेशु सत्वम उत्कटम, देवताओं में क्या है? सत्वगुण उत्कट, उत्कट बोलो प्राबल्य। ऐसा नहीं वहां रजोगुण और तमोगुण, सारा जगत है त्रिगुणात्मक है, बस 2 को छोड़ के, या परब्रह्म परमात्मा हो अथवा उसको प्राप्त किया हुआ महापुरुष, बाकी सब रहेगा। रजः तमसी उदासीन, स्पष्ट कर रहा है वहां रजोगुण और तमोगुण क्या है? उदासीन है। पीछे भी बताया था, गुण परस्पर आश्रय है एक दूसरे का, जैसा दीपक बाती और तेल के समान। तेना ते अत्यंत सुखिना, तेना मतलब सत्व उत्कट होने से, रजोगुण और तमोगुण उदासीन होने से देवता अत्यंत क्या है? सुखी है, प्रसन्न है। मनुष्येषु रज उत्कटम भवति, मनुष्य में रजोगुण प्रधान है इसलिए जल्दी झगड़ा करते हैं। उत्कटम भवति सत्वतमसी उदासीने, उदासीन है, अतन्यक भाव है, इसलिए तेना दे अत्यंत दुखिना, मनुष्य ज्यादा दुखी है। तिर्यक्षु तमः उत्कटम, जो तिर्यक है पशुवाद है, उसमें उत्कट गुण है तमोगुण।
इसलिए सत्व रजसी उदासीने, ये दोनों क्या है, उदासीन नेक भाव है, दब जाता है। तेन ते अत्यंत मूढ़, अत्यंत मूढ़ है, किं कर्तव्य मूढ़, खाना पीना सोना है, आहार निद्रा भय मैथुना, बस यही रहेगा होशियारी के। इस प्रकार प्रधान एक होने पर भी इन कारणों से प्रवृत्त हो सकता है, ये सिद्ध किया। तो यहाँ तक विचार होने के बाद व्यक्त का भी विचार हो गया, अव्यक्त का भी विचार हुआ, किंतु तीसरा एक बचा है ना, न्या। ये सारा ये तो अभी जितना भी हो गया दूसरे के लिए, जिसके लिए हो रहे उसका विचार हुआ नहीं, न्या। इसलिए हम पुरुष की सिद्धि के लिए आगे की कार्य कर रहे हैं। पुरुष की सिद्धि की भूमिका देख लीजिए। एवं आर्यद्वयेन, इस प्रकार आर्यद्वया मतलब दो कारिका, 15 और 16 आदि कारिकों से आर्यद्वयेन प्रधानस्य अस्तित्वम, अध्यार कर दीजिए, प्रधान का अस्तित्व और प्रधान की प्रवृत्ति, प्रधान व्यक्त आदि की उत्पत्ति करने में कैसा प्रवृत्त होता है, ऊपर से लीजिए, ये दोनों को अवगम्यते, तो प्रधान की अस्तित्व की प्रतीति हो गई, अवगम्यते बोल तो ज्ञान हुआ इन दो कारिकों से। इतस्य उत्तरम, इतस्य बोल तो यहाँ से आगे की जो कारिका है, उत्तर बोल तो पश्चात। पुरुष अस्तित्व प्रतिपादनार्थम, जो पुरुष की जो अस्तित्व है, जो आस्तिक है, उसके लिए कोई चिंता नहीं है, तो मानते। ऐसे तो नास्तिक भी मानना ही पड़ेगा मैं हूं करके, परंतु नहीं मानते, उनको युक्ति देना पड़ता है। लात का भूत है ना, वो बात से नहीं समझेंगे, वो लात से समझाना पड़ेगा। तो इसलिए बता रहे इतश्य उत्तरम, उत्तर बोलते इससे आगे पुरुष अस्तित्व, पुरुष की जो विद्यमानता, पुरुष की जो अस्तित्व है, प्रतिपादनार्थम, उसका प्रतिपादन बोलते निरूपण करने के लिए, तो प्रतिपादनार्थम महा, उस पुरुष के अस्तित्व विद्यमानता का प्रतिपादन करने के लिए, मतलब निरूपण करने के लिए आगे की कारिका आ रहे। यदुक्तम, पीछे जो बताया था, पीछे बताया था, यदुक्तम प्रतिज्ञा करते हुए पहले बताया था, व्यक्ता अव्यक्ता ज्या विज्ञानाद मोक्ष प्राप्यते, पहले बताया था शुरू में। अर्थात तो दृष्ट प्रमाण से भी दुःखत्रया का विघात नहीं होता, विघात, और अनुत्सराविका से भी नहीं होता है, पहले बताया था। उसमें भी क्या है, पाप मिश्रित है, किंतु किससे होता है, व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात्, इनका विवेक से मोक्ष प्राप्यते, पीछे बताया था। इति तत्र व्यक्ताद अनंतरम अव्यक्तम, तत्र बोल तो वहां प्रतिज्ञा किया था 3, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ। उनमें से सबसे पहले व्यक्त को बता दिया, और व्यक्त के अनंतर क्या है, अव्यक्तम पंचभिः कारणेर, 5 कारणों के द्वारा अव्यक्त है सिद्ध किया, अव्यक्त को भी सिद्ध किया पिछले 15वें कारिका में। तो पंचभिः मतलब 5 कारणों से, अधिगतम, अधिगतम बोल तो ज्ञातम, अव्यक्त भी है, उसको सिद्ध करने के लिए 5 कारण दिया था। अधिगतम व्यक्तवत, जैसे व्यक्त है त्रिगुणात्मिक है, वैसे ही अव्यक्त भी त्रिगुणात्मिक है, इस प्रकार। तो इसके बाद व्यक्त भी सिद्ध हो गया, उस व्यक्त को हेतु बना करके, लिंग बना करके अव्यक्त का भी सिद्ध किया। सूक्ष्म है ना, वो पीछे बताया था, सूक्ष्म होने से उपलब्धि नहीं होती है, दूर बताया था।
किंतु कार्य के द्वारा वो अभिन्न होने से आसन्न भी होता है। यद्यपि कारण दूर होता है, दूर मतलब परोक्ष, कार्य के द्वारा वो अपरोक्ष भी होता है, पीछे बताया था। तो व्यक्त और अव्यक्त सिद्ध हो गए दोनों। उसके बाद पुरुषो अपि सूक्ष्म, जिस प्रकार प्रधान सूक्ष्म है वैसा पुरुष भी सूक्ष्म, पुरुषो अपि सूक्ष्म। तस्यः अधुनः अनुमितास्तित्व प्रतिक्रियते, उस पुरुष की जो अस्तित्व है अनुमान के द्वारा प्रतिक्रियते, अर्थात उसका अस्तित्व का अनुमान के द्वारा प्रतिक्रियते बोल तो सिद्ध करते कारिका के द्वारा। अस्ति पुरुष, पुरुष है, जैसे पर्वतो वन्यमान, क्यों धूमात, वैसे पुरुष अस्ति, क्यों उसके लिए हेतु दे रहे, कल विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका धन्यवाद श्रवण करने का। फिर भेंट होगी, यहाँ श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। शांति शांति।